जगह की जमीन पे तो चलने में भी थोड़ा सा घबराहट होती है। मैं खोज रहा हूँ सबको, पर पूरे घर बंद रहते, कोई घर में रहता ही नहीं है अभी दोपहर में। अब मैं आपको जशपुर डिस्ट्रिक्ट के एक खूबसूरत से गांव ले चलता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं केरे गांव की। जशपुर नगर से यहां पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 10 किलोमीटर आना होगा और इसी गांव को क्रॉस करके देश देखा व्यू पॉइंट भी जाया जाता है। मैं केरे गांव में, मैं सब जगह ना पहले मिला था कुछ गांव वालों से। तो मैं खोज रहा हूँ सबको, पर पूरे घर बंद रहते, कोई घर में रहता ही नहीं है अभी दोपहर में। तो सब ना कुछ कुछ काम से चले जाते हैं, कोई मिर्ची के बागान में चला जाता है, कोई अलग दूसरे खेती में। तो ऐसा सब है, तो मिले ही नहीं मुझे कोई। और मुझे यहाँ के कुछ कुछ चीज़ें मतलब गाँव में देखनी है, पर वो मिलेंगे तब तो होगा। देखता हूँ, वो बता रहे हैं कि एक जगह आगे हैं, तो वहाँ चल के देखते हैं। तो इतना गांव में ढूंढने के बाद ना, केरे गांव ढूंढने के बाद फिर मेरे को मिल गया शीलाजीत। ये ना यहीं केरे गांव में रहता है। यहाँ के बारे में और यहाँ की चीज़ें, फिर सारी चीज़ें अभी यही बता देगा। इस गांव की सबसे खास बात यहाँ का खूबसूरत सा लैंडस्केप, खासकर मॉनसून में तो क्या ही कहूँ। ये देखो, ये जगह देखो, ये है, हाँ बहुत प्यारा। ये है केरे गांव ना पूरा। और अभी ना हम वो जो एक घर दिख रहा है आपको आगे, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे ना तेल निकालते हैं हम लोग। किसका तेल निकालते हैं भाई? किस चीज़ का रहता है वो बीज तुम जो बता रहे थे? कॉर्नज का, फिर डोगरी बोलते हैं। अच्छा, उसका फिर सरसों। हाँ, तो उसका वो घर पे ना मैं देखने जा रहा हूँ कि कैसे निकलता है या किस चीज़ से निकलता है, तो वो कैसा रहता है उनका प्रोसेस। पर जगह देखो, देखो अभी शीलाजीत भाई अपने घर लेके जा रहा है मुझे। इन लोगों का गांव बहुत खूबसूरत है भाई। ये केरे गांव है ना, जो बहुत ही प्यारा लैंडस्केप और बहुत प्यारा है। सफर की शुरुआत करते हैं केरे गांव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। वैसे तो ये एक छोटा सा गांव है जो कि 1250 एकड़ में बसा है, जहां टोटल 107 घर हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन 434 है। यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन आदिवासी है, जो आज भी किसी भी काम को करने के लिए किसी मशीन्स का यूज ना करके हैंडमेड टेक्निक से ही सारे काम करते हैं, जैसे खुद ही मिट्टी और खपरेल से अपना घर बनाना, लकड़ी के बने इंस्ट्रूमेंट जिसे ढेकी बोलते हैं उसका यूज करके धान से चावल निकालना, खुद ही जंगल से घास लाकर उससे झाड़ू बनाते हैं। पहली बार मतलब अक्सर रस्सी से ना खींच के मतलब बाल्टी रख के फिर पानी निकालते देखा था, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं बोला आज मैं भी निकालूंगा एक बार। कैसे भाई ऐसे? इसको पहले आगे डाल। हाँ ये हाँ अच्छा ठीक है, आप नीचे करते जाओ। हाँ, थोड़ा ऊपर उधर वाले में डालूं कि एक? वही में ठीक है। अरे गुड। हाँ बढ़िया। अरे ये तो बढ़िया चीज है, और ये बहुत अच्छा टेक्निक है यार। ये देखो आओ पास से, ये देखो पानी निकल गया। ये मस्त टेक्निक है यार। यहाँ के लोग अपने डेली नीड्स के लिए नेचुरल सोर्सेस पर काफी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ऑयल बनाने के लिए महुआ बीज, पेड़ की छाल से चाय पत्ती। आगे क्या दिखा रहे हो? अच्छा, वो क्या होता है, उसका यूज क्या है? चाय पत्ती का? अरे वाह, वो भी तुम्हारे घर में? किस तरफ है, मतलब पेड़ दिख रहा है यहाँ से? कौन सा? ये जो लंबा सा है? अच्छा अच्छा, जब ये छोटे रहते होंगे तो निकालने में आसानी जाता होगा, तो इसकी पत्ती को डालते होंगे कि वो उसका जो बार्क पत्ती भी काम करता है, वो पकला भी। अच्छा, ये इसका जो वो बार्क वाला एरिया है, उसको फिर जैसे जैसे दाल चीनी वगैरह दिखती है वैसे ही होगा वो, तो पूरा चाय पत्ती टाइप टेस्ट आता है क्या? अरे वाह, कैसी लगती है इसकी चाय? चाय कुछ अलग ही लगता है चाय पत्ती। हाँ, अनाज सब्जी भाजी के लिए खुद ही खेती करते हैं,
यहाँ काफी सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिससे छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज ये खुद ही ट्रीट कर लेते हैं। और तो और यहाँ नाशपाती आपको बहुत खाने मिलेगी। उसी के साथ कटहल के पेड़ भी बहुत होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लोग आज भी गेहूं की पिसाई और दाल दरने के काम के लिए जाता का यूज करते हैं। इसी तरह ये लोग अपने मैक्सिमम काम खुद ही करते हैं। जशपुर डिस्ट्रिक्ट घूमने आना है तो यहाँ रहने का इंतजाम भी करना होगा। ये है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का सरना एथनिक रिसोर्ट। इसे स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंडर बनवाया गया है, जो कि जशपुर नगर से लगभग 6 किलोमीटर दूर बालाछापर विलेज में है। ये जशपुर नगर से रानीदाह वाटरफॉल जाने के रास्ते में हार्डली 100 मीटर अंदर पड़ेगा। .38 एकर्स में फैला हुआ ये रिसोर्ट पहाड़ों और ग्रीनरी के व्यू के साथ इस जगह को बहुत खूबसूरत बना देता है। जैसे कि इसका नाम है सरना एथनिक रिसोर्ट, जिसमें सरना का मीनिंग उस पवित्र जगह से है जहां नेचर की पूजा होती है, और एथनिक का मतलब ट्रेडिशनल और कल्चरल आइडेंटिटी से है, जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया के रूट्स जैसे कपड़े, खान पान, घर, कलाकृतियाँ शोकेस होती हों, और वही इस रिसोर्ट में बखूबी पेश किया गया है। रिसोर्ट में टोटल 24 रूम्स, जिसमें 18 बैगा कॉटेज, 6 वुडन कॉटेज और डॉर्मेट्री है। रूम्स से व्यू बहुत पीसफुल और कामिंग लगता है। यहाँ आकर आप एक परफेक्ट रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब यहाँ का रूम टूर लेते हैं। बहुत प्यारा है। मैं आपको कुछ ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा। इतना अमेजिंग जगह पे बना हुआ है ना ये, कि मतलब मेरा तो एकदम रुकने का मन कर गया, और बहुत बहुत मस्त। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये देखो, प्रॉपर ऐसा बेड, फिर उसके बाद यहाँ का ये टीवी वाला सेक्शन, और पूरा फिर इधर आगे आ जाएंगे हम। चेंजिंग एरिया समझ लो, कुछ ऐसे आ जाओ। चेंजिंग एरिया, और ये है वॉशरूम सेक्शन। इधर दिखा दो आप। और यहाँ से ना, आओ इधर आओ। यहाँ से क्या होता है कि आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो व्यू आता है वो व्यू इतना प्यारा है कि आप बढ़िया यहाँ आओ, और उसके बाद यहाँ आकर ऐसे बैठो और बैठ के सामने का व्यू लो। हाँ, जस्ट सूदिंग, मतलब एकदम रह जाओ यहाँ पे आराम से। बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल, बहुत प्यारी जगह। ये देखो हमारे भैया मस्त, बचपन याद आ गया इनको। ऐसा तो कुछ कभी दिख जाता है। हाँ, हाँ। बहुत मजा आता है। मस्त है। बचपना ऐसे जागता है कि भाई बस। यहाँ से नियर बाय टूरिस्ट अट्रैक्शंस में सबसे करीब रानीदाह वाटरफॉल 9 किलोमीटर है। उसके साथ सारूडी चाय बागान 12 किलोमीटर, देश देखा 21 किलोमीटर, मयाली नेचर पार्क 30 किलोमीटर, और उसी के पास मदेश्वर माउंटेन 32 किलोमीटर पड़ेगा। आप इसे छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट और टोल फ्री नंबर से बुक कर सकते हैं, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब जहां पर आप घूमने गए हैं वहां का लोकल फूड ट्राई ना किया तो क्या ही मतलब। सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है धुसका, जो कि चावल और उड़द दाल से बनता है, और मुझे ये सच में बड़ा पसंद आया है। इसके बाद मैं गया जशपुर नगर से 31 किलोमीटर दूर खंडसा विलेज, जहां पर लोकल्स के घर जाकर मैंने कुछ लोकल ऑथेंटिक फूड आइटम्स ट्राई किए। यहाँ काफी ट्रेडिशनल तरीके से मैंने खाना बनते देखा। इस एरिया में कटहल यानी जैक फ्रूट बहुत होता है, इसलिए मुझे कटहल की सब्जी और कटहल के बीज से दाल खाने मिली। ये क्या बना रहे हो आप? कटहल की? अच्छा, इधर जशपुर में बहुत खाते हैं क्या कटहल की सब्जी? अच्छा, कटहल का मैंने बहुत सारा चीज सुना है कि बनता है। क्या क्या बनता है कटहल से? और रोटी भी बनती है कटहल की? वो कैसे बनती होगी? अच्छा अच्छा, पके वाले से। और वो एक दिन आप वो दाल भी बनाते हैं क्या? उसका बनाए थे क्या? अच्छा, ये बीज है, इसका दाल बनेगा क्या? हाँ, अच्छा, बीजे से। चावल को सिल में पीस कर उसे छान कर उसका अरसा बनाया गया। ये क्या कर रहे हो आप? ये पीस रही हूँ। क्या चीज है? प्लेट में चावल। ये चावल है? चावल है, इसको पूरी बना रही हूँ। क्या बनाओगे? रोटी। अच्छा,
वो जो अरसा, वो जो मीठा वाला रहता है। हाँ हाँ। एक्स्ट्रा रोटी अच्छा चावल का। अच्छा, पहले वो इसमें कूट रहे हो, फिर इसमें छान रहे हैं। डालने। अच्छा, फिर इसमें पूरा पीस हो। तो सबसे पतला मतलब जो पीस के आएगा वो इसमें आएगा ना। ये लोग बेंग भाजी खाना काफी पसंद करते हैं, जिसको ब्राह्मी भाजी भी कहते हैं। हाँ, ये तो ब्रह्मी बोल रहे हो आप लोग। वो जो भाई है ना कल केरे गांव में, वो बेंग भाजी। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि ये भाजी कौन सी। ठीक ठीक, बेंग भाजी। इसको वो बोल रहे थे कि टमाटर के साथ बनाने में, टमाटर की चटनी बनाने में बहुत अच्छा लगता है बोले। और भाजी अलग से भी बनती है। बेंग भाजी का क्या करने वाले दीदी? सब्जी बनाएंगे वो। कौन सी सब्जी, मतलब उसमें क्या क्या डलेगा, मतलब कैसे बनेगा वो सब्जी? इसमें लहसुन प्याज बड़ी भी मिलाते हैं। अच्छा, तो अभी आज बड़ी मिलाओगे? आलू मिलाएंगे। अच्छा, आलू। हाँ मिलाएंगे। अच्छा, बड़ी और बड़ी आलू। अच्छा, तो मिलता है तो अच्छा लगता है। इधर अंदर क्या बन रहा है दीदी? इधर पिड़ार बन रहा है। पेड़ाड़, ये है क्या? ये है पेड़ाड़। ये किससे बनता है? वही बाहर में जो रखते हैं फल, वो इतना बड़ा है। अच्छा अच्छा, चलिए उससे दिखाती हूँ। दिखाओगे? चलो। वो क्या है, सब्जी है? उसको सब्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको सब्जी ही बनता है, इसके अलावा पेड़ाड़ कुछ का। काम नहीं आता है इसका। अच्छा, ये। इसका पौधा पेड़ जैसे रहता है, हाँ हाँ। जो गुड़हल का पेड़ रहता है, अच्छा। पौधा रहता है उस टाइप से रहता है। अच्छा। दिखता है वैसे। और इधर सब्जी है ना। अच्छा। यह है पिड़ार, जिससे मेजरली सब्जी बनाते हैं। चावल की रोटी, जिसको खपड़ा रोटी भी बोलते हैं। सुक्ती बुड़ा, जो कि एक भाजी होती है, उससे चटनी। वहाँ पाए जाने वाला खुखड़ी मशरूम, मुनगा, बैम्बू करील और आम, इन सब से बने अचार मुझे खाने को मिले। इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पर ट्राई की। और तो और इन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से सराय के पत्ते में बने दोने और पत्तल में मुझे खाना परोसा। ये कौन से पत्ते का बनता है? सीहर। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा बनाए आप लोग। आप ही लोग बनाए? अरे कौन ला रहा है खाना? आगे 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 के लिए कौन लेके आ रहा है? उसको दादी लेके आई। याशी खाना लेके आई है। हाँ। इसको रखेंगे। अरे वाह। चलिए दीदी, फिर आज के मेन्यू में हमारे क्या क्या है, अच्छे से बताइए। ये कटहल की दाल है, ये बेंग भाजी और बरी का सब्जी है, बेंग साग की चटनी है, पेड़ार की भुजिया है, ये सुक्ती है, कटहल सब्जी है, ये हम लोग का उसना चावल हो गया, ये खपरा रोटी हो गया, वो ऐसा रोटी हो गया। उसके साथ साथ इस गांव के लोगों का मुझे जो अपनापन और खाना खिलाने में जो प्यार मिला, उसे मैं शायद ही भूल पाऊंगा। जशपुर में मुझे जामुन खुखड़ी, जो कि मशरूम का एक टाइप है, उसकी सब्जी मुझे अश्विनी भैया के जरिए खाने को मिली और वो बेहद टेस्टी भी होती है। जशपुर डिस्ट्रिक्ट है सांपों का गढ़, और तो और यहाँ एक गांव को कहते हैं नागलोक। जशपुर नगर से 67 किलोमीटर पर फरसाबहार ब्लॉक में बसा है तपकरा विलेज। वैसे तो पूरे जशपुर डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह सांप बहुत पाए जाते हैं, लेकिन तपकरा की लगातार बात होने के कारण ये विलेज नागलोक के नाम से ज्यादा फेमस हो गया। तो मैं तपकरा पहुंच गया हूँ। तपकरा को नागलोक कहा जाता है और मेरे साथ ना अभी शांतनु शर्मा जी हैं। इनको स्नेक के बारे में काफ़ी नॉलेज है। इस जगह को छत्तीसगढ़ का नागलोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट स्नेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, जैसे घने जंगल, नमी वाला इलाका, खेत बाग बगीचों का होना। इस जगह की ज़मीन पे तो चलने में भी थोड़ा सा घबराहट होती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी नहीं। इतना बारिश हो चुका है ना, तो मौसम पूरा ठंड हो गया है, तो अभी नहीं रहता। अभी तो क्या है, सब अपने अपने रास्ते में होंगे। अच्छा, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा सांप बाहर रहते हैं, मतलब काटते होंगे, या किस टाइम? ये देखिए, जो पहली जो बरसात होती है ना, हाँ। उस समय सबसे ज्यादा खतरा होता अच्छा, और गर्मी एकदम ही सेफ रहता है क्या? गर्मी का है। टाइम? गर्मी में भी होता है। अच्छा। जब पूरा ज्यादा गर्मी पड़ेगा, आपका अप्रैल मई का समय,
तो वो क्या है, ठंड हवा लेने के लिए वो बिल से बाहर भी आते हैं और उसी दौरान वो बाहर आए तो फिर उनको भोजन चाहिए, भोजन की तलाश में भटकते हैं इधर उधर और उसी दौरान कोई पड़ गया तो उसको काट लेंगे। तो मतलब ठंड में सबसे कम रहता है? ठंड में नहीं, ठंड में बिल्कुल आपको नहीं दिखेगा। अच्छा सांप में लगभग 30 वैरायटी के सांप यहाँ पाए जाते हैं, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी वैरायटी यहीं देखने को मिलती है। इतनी वैरायटीज मौजूद होने के कारण लोग इस जगह को नागलोक कहने लगे। सबसे जहरीला सांप होता है कॉमन करैत। करेंट सांप का जो इसका तरीका है ये 5 से 6 घंटा लेता है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन 5-6 घंटा अगर हो गया तो फिर उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा नर्वस सिस्टम में अटैक करता है। वो हार्ट ब्लॉक कर देगा, नाक से खून आना शुरू हो जाएगा, या यहाँ पर वो जो कंठ होता है इसको जकड़ लेगा, इसमें उनका बोलती बंद हो जाएगा। इस तरह का उसमें होता है और इसी से सबसे ज़्यादा डेथ भी होती है। इस सांप को गर्मी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये घर में आसानी से घुसकर लोगों को बाइट कर लेते हैं। इस वजह से जशपुर डिस्ट्रिक्ट में हर साल स्नेक बाइट के केसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को बार्ड वोल्फ स्नेक और कॉमन करैत में हो जाता है, इनके एक जैसे दिखने की वजह से, जिसमें काटता बार्ड वोल्फ स्नेक है जो कि बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है और लोग समझते हैं कि कॉमन करैत ने काट लिया और झाड़ फूक करवा कर ठीक हो जाते हैं। बट जब असल में कॉमन करैत बाइट करता है तो वो बच नहीं पाते। सबसे बड़ी चीज़ होती है पहचान कि कौन सांप आपको काटा, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि इंसान को सांप बिना विष वाला काटता है, लेकिन वो इस डर से मर जाता है कि मेरे को सांप काट दिया, और ज़्यादातर केस हार्ट अटैक होता है। हालांकि ठीक है कि अगर कोई भी सांप आपको काटा तो आप उससे 1 से 1.5 फीट की दूरी में कोई रस्सी या कपड़े से बांध दें, तुरंत आप चले जाएं हॉस्पिटल, इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कंफ्यूजन की वजह से डेथ काफ़ी होती है, लेकिन अब अवेयरनेस हो रही है और लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से ज़िले में तो अब कई प्रकार की टीम मौजूद है, लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं सांप पे, तो लोगों में अवेयरनेस आया है कि सांप से कैसे बचा जाए। अगर बाइट हो जाए तो आप झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें, हॉस्पिटल जाएं। ये सब चीज़ अब ठीक है, तो उसी का परिणाम है कि अब मृत्यु दर जो है बेहद कम होने के कगार पे है। मिलते हैं जशपुर डिस्ट्रिक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।